गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डायोड रेक्टिफायर, जिसको क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर भी बोलते हैं। पहले हम देख लेते हैं रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर बेसिकली हमको जो डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कहने का मतलब यह है कि रेक्टिफायर वह डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। और उसके एप्लीकेशन यूज होते हैं हमारे पास मोबाइल चार्जर में, एलईडी टीवी में, जितने भी अप्लायंसेस हैं जो लो पावर में चलते हैं, जैसे आपका डीसी सप्लाई में चलते हैं, एलईडी टीवी, डीटीएच, मोबाइल चार्जर, ये सब चीजें रेक्टिफायर में यूज होती है। तो रेक्टिफायर शॉर्ट में, रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में क्या करता है, चेंज करता है। तो उसके दो टाइप हैं, हाफ वेव और फुल वेव। अर्ध वेव और पूर्ण वेव। तो हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वह रेक्टिफायर है जो केवल आधे साइकिल को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और आधे को जीरो कर देता है। जैसे कि वेव फॉर्म में दिखाया है, तो देखिए आधे साइकिल डीसी में कन्वर्ट हो रहा है और आधे साइकिल क्या हो गया, जीरो हो गया। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। इसका जो सर्किट डायग्राम है ये पर्टिकुलर देख लीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे ये अपने पार्ट पे, फिर आउटपुट की ओर जाएंगे। तो ये हमने एसी सप्लाई दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए बात करते हैं तो इसका सर्किट डायग्राम या कंस्ट्रक्शन जो होता है, एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, क्योंकि हमारे घरों में 230 वोल्ट आती है और हमको लगभग 12 वोल्ट में चाहिए। तो 12 वोल्ट एसी में इसको क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा, या फिर स्टेप डाउन भी नहीं करोगे तो 230 वोल्ट आपको उसमें रेटिंग आपका डायोड आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक डायोड कनेक्ट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज आरएल। आरएल दैट इज लोड रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस हमने एक, एक डायोड सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। देख लीजिए, ये यहाँ पे हमको डीसी आउटपुट मिलेगा। तो अब देखिए, हमने एसी इनपुट दिया, ये एसी इनपुट, और हमको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे करंट और वोल्टेज के फॉर्म। तो देखिए एसी इनपुट दिया, तो इसको दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं वर्किंग के फॉर्म में। दो पार्ट में स्टडी कैसे करेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल, इतने हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। जब फर्स्ट हाफ में स्टडी करते हो तो फर्स्ट हाफ में स्टडी करने पे डायोड रहता है। देख लीजिए, डायोड ए टर्मिनल पॉजिटिव में कनेक्ट रहेगा और बी टर्मिनल कनेक्ट रहेगा आपका जीरो में, मान के चलो। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो इस बेस में आपका डायोड कौन से बेस में रहेगा, फॉरवर्ड बेस में रहेगा। तो यहाँ पे आपको लोड करंट भी मिलेगी और लोड वोल्टेज भी मिलेगी। तो इतना वेवफॉर्म आपका आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। अब दूसरा साइकिल होता है कि आपका पी फॉर नेगेटिव, एन फॉर जीरो हो गया। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल जब होता है तो पी नेगेटिव में चला जाता है और एन पॉजिटिव में चला जाता है। इस केस में आपका डायोड जो रहता है वो रिवर्स बेस में रहता है। रिवर्स बेस मतलब करंट का कंडक्शन और वोल्टेज का कंडक्शन दोनों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस टाइप से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर आपका क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ नीचे जो दिया है सर्किट डिटेल्स है जो हमने बताया हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसके बाद इसका वर्किंग होगा, ऑपरेशन, ये जो हमने पूरी चीजें आपको बता दी। और एक बार पूरी चीजों को हम एक बार और उसको एलिब्रेट कर सकते हैं सर्किट डिटेल में। ऊपर क्रिस्टल डायोड है, हाफ वेव एसी सप्लाई दिया गया है, सीरीज डायोड के साथ आरएल के साथ कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसफार्मर। इतना ही है, इतना ही लिखने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा ए बी के क्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बेस में है, और बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है तो डायोड आपका रिवर्स बेस में जाता है। उसके बाद इसके एडवांटेज, मेन एडवांटेज, द पल्सेटिंग
करंट इन लोड कंटेन अल्टरनेटिंग कंपोनेंट टू बेसिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यह है कि हम जितने फ्रीक्वेंसी सप्लाई में देते हैं उतने फ्रीक्वेंसी तो आपको मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो जीरो रहती है, डीसी में जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो जीरो रहती है, लेकिन एसी में यहाँ पे बोल रहा है कि जितना फ्रीक्वेंसी हम सप्लाई करते हैं उतना, क्योंकि ये प्योर एसी नहीं है, ये पल्सेटिंग एसी है काम चलाने के लिए। हम इसको आगे और लगाएंगे, कुछ कुछ डिवाइस और लगाएंगे तो हमको प्योर एसी मिलेगा, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं आपका जो हमने समझाया फ्रीक्वेंसी आउटपुट या आउटपुट। देखिए पूरे डिग्री के हिसाब से बता के दिया है कि आपका 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 और 180 से 360 डिग्री के बीच। उसके बाद 360 से 370 ये सारी चीजें दिया है, कुछ नहीं बड़ा सुन लीजिए। 0 से 180 के बीच डायोड जो रहता है फॉरवर्ड बैच में रहता है तो आपको आउटपुट मिलता है। 180 से 360 के बीच आपका रिवर्स बैच रहता है तो आउटपुट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद 360 से फिर आगे जाओगे तो फिर आउटपुट मिलता है। ये सारी चीजें आपको बताया। एफिशिएंसी की बात करते हैं आपको की, तो डीसी पावर आउटपुट और डीसी एसी इनपुट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपका एफिशिएंसी लगभग लगभग 41% रहता है, क्योंकि आधा तो आपका खत्म हो गया। देख लीजिए ये 50%, ये 50%, यदि मान के चलते हैं ये दोनों मिला के 100% होता है, तो हमने 50% को पहले से ही एलिमिनेट हो गया, अब बच गया 50%। 50% में भी आपका 9% का लॉस रहता है, तो ये लगभग लगभग आगे आपका डेरिवेशन में निकालेगा 40.6% लगभग 46%। तो ये IMP इतना नहीं है, इसका एफिशिएंसी ये बस बताए हैं। IMP है आपका रेक्टिफायर क्या है, आपको रेक्टिफायर को समझाइए और उसके एडवांटेज लिखिए, बस इतना ही तक ही आपका ये टॉपिक खत्म है। इसका सेकेंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकेंड पार्ट है फुल वेव रेक्टिफायर या दूसरा जो बोलते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जो दोनों साइकिल को, दोनों एसी साइकिल को क्या है यूनिपोलर या डीसी साइकिल या पल्सेटिंग डीसी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यूनि डायरेक्शन बना देता है, जो डीसी का एग्जैक्ट आपका डेफिनेशन है। तो इसके भी दो प्रकार है, पहला है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा है आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपका है सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो जैसे कि सेंटर टेप बोलने का मतलब यह है, यहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स हैं उसको बीच से क्या कर देते हैं, टैपिंग कर देते हैं और बीच से एक और आउटपुट निकाल के उसको लोड के रिस्पेक्ट में कनेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब असमांतर क्रम में जोड़ी है। तो देख लीजिए ये, यदि मैं इस साइकिल के लिए बात करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही है, कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर है, वहाँ सिंगल डायोड है, यहाँ डबल डायोड है, डायोड का डायरेक्शन भी सेम है, और यहाँ पे हमने सेंटर टेप लगा के लोड RL लगा दिया। अब देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे करेगा, वर्किंग कैसे करेगा जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं। जब हम इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो डायोड D1 का आपका P पॉजिटिव में रहता है, N नेगेटिव में रहता है। डायोड D2 ठीक है, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, प्लस 0 प्लस। उस केस में आपका जो रहता है D1 फॉरवर्ड बैच में रहता है, D1 की ऐसे। जब आप सेकेंड केस में देते हो आपका यहाँ यहाँ आपका प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, उस केस में D2 आपका फॉरवर्ड बैच में होता है। तो आउटपुट में देख लीजिए D1 D2 D1 D2, तो एक एक हाफ ऑफ साइकिल में ये आपका यूनिपोलर या डीसी में कन्वर्ट करते जाएगा। इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं, वर्किंग पे देख लीजिए।
डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं। इट इज डिफिकल्टी टू लोकेट द सेंटर टेप ऑन द सेकेंडरी वन। बिल्कुल सही है कि आपका या तो आपको मैन्युफैक्चर्ड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको टेपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि दो डायोड हमने जो लगाए हैं वो सेम रेटिंग का, सेम करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, रिवर्स कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, ये सारे मोड सेम रेटिंग का रहता है। और यदि एक में ज्यादा सप्लाई दी और एक में कम सप्लाई दी है तो उसमें आपका डायोड को डैमेज कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है। दूसरा, डीसी आउटपुट इज स्मॉल, डीसी आउटपुट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। उसमें क्या रहता है, जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमको आउटपुट मिलता है हाफ साइकिल में, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहता है या लोड रहता है वो कम हो जाता है। डायोड यूज मस्ट हैव हाई पीक इनवर्स वोल्टेज। डायोड जब हम यूज करेंगे हाई पीक इनवर्स वोल्टेज वाले यूज करेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज उल्टा कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, वो उतना ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव तो है ही, सेंटर टेप भी फुल वेव है और ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल है, तो ये दूसरा है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो वहां पे सेंटर टेप में हम क्या करते थे कि दो डायोड यूज करते थे जो हाई पीक इनवर्स वोल्टेज की डिमांड करती थी। ठीक है, यहाँ पे आपका चार डायोड यूज करेंगे। उसी सी बात है, चार डायोड अब यूज करोगे तो कास्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसकी इफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, लॉसेस, ये सारी चीजें भी कम होती चली जाएंगी। द नीड फॉर द सेंटर टेप पावर ट्रांसफार्मर इन मीटिंग द ब्रिज रेक्टिफायर द कंटेंट फॉर द फोर डायोड। हमने चार डायोड यूज किए, जिससे उसका आपका लॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉस ऑफ इफिशिएंसी, ये सारी चीजें मैनेज हो जाए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल जैसे आप ऊपर में आपको बताया गया वैसी है, बस यहाँ पे जो रहेगा डायोड लगेगा D1, D2, D3, D4। देख लीजिए एक एक जो ब्रांच है उसमें आपका सेम डायरेक्शन में लगा। अब देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, वर्किंग कैसे होगा। यहाँ पे डायग्राम के साथ देखिए, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो डायोड D1 आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड बेस में, और सिमिलरली D3 रहेगा फॉरवर्ड बेस में। तो जब D1 और D3 फॉरवर्ड बेस में रहेगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका DC में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आता है निगेटिव हाफ साइकिल में, जस्ट अपोजिट, D4 और D2 आपका फॉरवर्ड बेस में रहेगा। इस केस में आपका जो रहेगा आपको DC आउटपुट मिलेगा। अब बात आती है पीक इनवर्स वोल्टेज। ऐसे कोई खास नहीं है पीक इनवर्स वोल्टेज, फिर भी एडवांटेजेस है पीक इनवर्स वोल्टेज का कि PIV इक्वल टू VI जितना हमने दिया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है एडवांटेजेस में, द नीड फॉर द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड। पहले तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत को ये खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पे टैपिंग जो होता था वो प्रॉब्लम करता था, इसलिए खत्म कर दिया। दूसरा, आउटपुट ट्वाइस मिलता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से, जैसे ऊपर में बताया, ये जस्ट उसके बने। पीक इनवर्स वोल्टेज इज वन हाफ, 1/2 हो जाता है, वहां पे 2 था, ये सारी चीजें। उसके बाद एडवांटेज की, डिसएडवांटेज में पहले ही बता दिया, 4 डायोड की रिक्वायरमेंट पड़ती, इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप बढ़ जाता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये सब IMP नहीं है, कुछ खास नहीं है। ये आपका 10th यूनिट का लगभग 75% सिलेबस यहीं से है। उसके बाद एक टॉपिक और है जिसको आप डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये यूनिट लगभग खत्म हो जाए। ये बहुत ही डीप है, जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है कि नेचर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ, ये देखिए ये तीनों में कंपैरिजन दिखाया है।
ऐसे ये आता नहीं, फिर पढ़ सकते हैं, ओनली याद रखने के लिए कभी कभी पूछ देते हैं। ये टेबल है तीनों का, ये पर्टिकुलर तीनों का एक कंपैरेटिव डायग्राम, जिसको याद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि एक टेबल बना लिए और उसको सारी चीजों को हम लिख दिए। जैसे हाफ में मेल डायोड, सेंटर टेप में 2 डायोड, ब्रिज में 4, ट्रांसफार्मर नेसेसरी नो, यस देखिए सेंटर टेप में यस है, मैग्नीशियम इफिशिएंसी 40%, 40%। उसका रिपल फैक्टर वो होता है जो रोकता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इन इस कंपैरेटिव हमको दिख रहा है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज के लायक नहीं है। अब जो नेक्स्ट आता है फिल्टर, क्योंकि हमने रेक्टिफायर से डीसी तो कर लिया, लेकिन उसको उपयोग में लाने लायक हमने जो डीसी में चेंज किया वो काम चला होता, फिर यूज कर सकते थे। लेकिन अच्छे से यदि किसी डिवाइस को चलाना है तो उसके लिए हमको प्योर डीसी चाहिए। तो प्योर डीसी के लिए हम यूज करते हैं उसी सर्किट के सीरीज में, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये रेक्टिफायर आउटपुट है, ये आपका एसी कंपोनेंट फिल्टर है। उसी के पैरेलल में हम क्या कर रहे हैं, लगाते हैं फिल्टर लगाते हैं। तो देख लीजिए, फिल्टर इज अ सर्किट डिवाइस विच रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट बट अलाउ द डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। ये वही है जैसे हम चाय में चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं, लगभग लगभग उस टाइप से ही इसको यूज करते हैं कि आपको ये डीसी को पास करता है और एसी को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये इस टाइप से फिल्टर, जिसको हम छन्नी कहते हैं, तो इसका कोई खास डायग्राम नहीं है। फिल्टर दो दो कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है, एक इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। तो हम जनरली कैपेसिटर वाले यूज करते हैं, प्रेजेंट डे में इंडक्टर वाला यूज नहीं करते। तो ये फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम इतना, ये पूरा चीज है फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ से आपका डीसी आउटपुट आया, ये हमने एसी कंपोनेंट फिल्टर मतलब सिंपल सीधा फिल्टर लगा दिया और ये आउटपुट में मिल गया प्योर डीसी। अब इसके टाइप्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कैपेसिटर फिल्टर। एक दो टाइप्स पढ़ लेते हैं क्योंकि आईएमपी नहीं है ये, बस ये सिलेबस में इसलिए पढ़ना। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द फिल्टर इज द कैपेसिटिव फिल्टर, जिसको चोक इनपुट फिल्टर कहते हैं, और कैपेसिटर इनपुट या पाइप फिल्टर कहते हैं। ये कभी कभी आ जाता है। तो देख लीजिए क्यों कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, इसका कारण दिया है। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डीसी को पास करते इसका कारण दिया है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो आपका जो रेजिस्टेंस इंपेडेंस जो डेवलप होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो जब इनफाइनाइट रहता है किसी चीज में तो इजीली आपका पास हो जाता है। ये इसका डायग्राम है आपका कैपेसिटर फिल्टर का, देख लीजिए पैरेलल में लगा है रेक्टिफायर आउटपुट का, पैरेलल में हमने कैपेसिटर लगा दिया और ये जो आपका जो आउटपुट है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, तो जितना भी है उसको फिल्टर को क्या कर देगा, ये चेंज करते रहेगा। दूसरा है चोक इनपुट फिल्टर। चोक इनपुट देख लीजिए उससे और अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, चोक लगा दिया। थर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है पाइप फिल्टर, जो सबसे प्योर देता है। ये पाइप फिल्टर, और ये हम मैग्नीशियम करके यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में ये यूनिट खत्म हो गया। तो इस यूनिट से रिगार्डिंग जो नोट्स है, असाइनमेंट है, वो आप बना लीजिएगा। और आईएमपी पे बात करेंगे तो आईएमपी में केवल ऊपर के 3 आईएमपी है। रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव, सेंटर टेप और फुल वेव रेक्टिफायर, इतना ही पूछा जाता है। तब भी यदि 2 नंबर या 1 नंबर के लिए फिल्टर को